साथियों, ये क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण का सूत्र है, जहाँ से हर बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है। लेकिन बच्चे इसी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिसके बाद ये सूत्र आपको हमेशा के लिए याद रहने वाला है और आप कभी कंफ्यूज भी नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पहले यदि आपने पढ़ा होगा तो चर अचर, दो चर वाले रैखिक समीकरण किस तरह के होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ किस तरह से होता है, इन सब के बारे में तो आप जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले आप वो जान लीजिए, उसके बाद ही ये सूत्र आपको समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले ग्राफ की मदद से हम हलों की संख्या को बताते हैं। ग्राफ का नाम है प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी ग्राफ किस तरह के होते हैं, जानते हैं कि इस तरह से ग्राफ होता है। इसमें जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो यहाँ काटती है उसे प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं और इस तरह के ग्राफ को प्रतिच्छेदी ग्राफ कहते हैं। और ग्राफ में दो रेखाएं एक दूसरे को जितनी बार काटती है हलों की संख्या भी उतनी ही होती है। तो इस ग्राफ में, इस प्रतिच्छेदी ग्राफ में कितनी बार दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है? एक बार काट रही है, तो हलों की संख्या भी क्या होगा? एक ही होगा, जैसा कि आप सूत्र में देख भी सकते हैं। अब बात करते हैं संपाती ग्राफ की। संपाती ग्राफ की हलों की संख्या कितनी है? अनंत है, अनगिनत है। तो संपाती ग्राफ किस तरह के होते हैं? और जब रेखाएं एक के ऊपर दूसरा पूरी तरह से ढक के जाती है, इस तरह से कुछ पूरी तरह से ढक लेती है, यानी एक के ऊपर दूसरा जब रेखाएं चलती है तो इस तरह के ग्राफ को संपाती ग्राफ कहते हैं। और आप जानते हैं कि जो रेखाएं हैं वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है रेखाएं। तो एक रेखा की जब ऊपर दूसरी रेखा है तो वो एक रेखा दूसरे रेखाओं को कितनी बार काटेगी? अनंत बार काटेगी, अनगिनत बार काटेगी। तो इसकी हलों की संख्या भी कितनी होगी? अनंत होगी। समांतर ग्राफ की जिसमें हलों की संख्या शून्य है। समांतर ग्राफ में जो दो रेखाएं होती है वो एक दूसरे के इस तरह से रेलवे ट्रैक की तरह, रेलवे लाइन की तरह चलती है और ये दो रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती। तो इस तरह के ग्राफ को समांतर ग्राफ कहते हैं। और समांतर ग्राफ में आप देख सकते हैं कि दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट रही है, तो जब काटेगी ही नहीं तो इसमें हलों की संख्या भी नहीं होगा, तो हलों की संख्या भी इसमें एक भी नहीं होता, इसका हल निकलता ही नहीं है। इस तरह के ग्राफ में, समांतर ग्राफ में हलों की संख्या शून्य होता है, देख सकते हैं। नाम से हलों की संख्या को समझाते हैं, आपको तीनों याद हो जाएगा। नाम अविरोधी, अविरोधी होगा तो हलों की संख्या कितना होगा? तो आप देख, अविरोधी में आगे में अ लगा हुआ है, अ का इंग्लिश क्या होता है? ए। और ए की रैंकिंग कितना है, मतलब ABCD जो गिनते हैं गिनती, तो उसमें से ए कितने नंबर पर आता है? एक नंबर पर आता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि हलों की संख्या भी कितनी होगी? अविरोधी में एक होगा, हलों की संख्या एक। और जब युग्म का नाम विरोधी होगा, तो विरोधी में यहाँ जो हम लिखें व, इस व में ही शून्य छिपा हुआ है, ये व में ही शून्य छिपा हुआ है। तो इससे ही याद रख सकते हैं कि जब युग्म का नाम विरोधी होगा तो हलों की संख्या कितनी होगी? 0, शून्य, कुछ भी नहीं, एक भी नहीं। और जब ये दोनों विरोधी और अविरोधी, जब ये दोनों आपको याद हो जाएंगे तो आश्रित का अनगिनत तो अपने आप ही याद हो जाएगा। तो में आप देख सकते हैं यहाँ पर जब फर्स्ट बार में ई का साइन लगा रहे तो हलों की संख्या एक होता है। और जब एक भी बार इस बराबर को नहीं काटा गया हो जब, तो वहाँ अनगिनत हलों की संख्या होती है। और जब सेकेंड बार में, दूसरी बार में जब बराबर नहीं का साइन लगा हो तो वहाँ पे हलों की संख्या शून्य होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सूत्र याद हो गए होंगे। तो आप मैट्रिक के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।